हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णाकांत। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? मौर्य साम्राज्य। इसकी पूरी जानकारी, पूरी विस्तार पूर्वक संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला आगमन किसका हुआ? मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक क्या है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हम लोग का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज डेट कितना हो गया दोस्तों? 28। कल की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोग भाइयों से। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य हम लोगों का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला आगमन किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद किसका आगमन हुआ? बिंदुसार का। उसके बाद किसका आगमन हुआ? अशोक का। तो दोस्तों, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी पूरी विस्तार से विश्लेषण के साथ हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 2 बिंदुसार की। बिंदुसार का भी हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक पूर्ण विश्लेषण के साथ हम लोग कर चुके हैं। अब अशोक के पूरी विश्लेषण के साथ एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो चलिए, अशोक की पूरी जानकारी हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक पूर्ण विश्लेषण के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं अशोक के बारे में। दोस्तों, तो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और दोस्तों, कल्हण की राजतरंगिणी से पता यह चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। दोस्तों, कल्हण की राजतरंगिणी से यह पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप लोग नोट करते जाइए। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की राजतरंगिणी से पता यह चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। दोस्तों, निग्रोध का प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। निग्रोध, दोस्तों, निग्रोध। दोस्तों, निग्रोध का प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने निग्रोध का प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों, नोट कीजिए, बहुत सटीक टॉपिक चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपको हम बता रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा ट्रिक्स मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बस वीडियो देखिए, माइंड में घुस जाएगा, एकदम इजी। क्या इजी? अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कल्हण की राजतरंगिणी से पता यह चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध का प्रवचन सुनकर मेरे दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, जल्दी में कीजिएगा लेकिन। और दोस्तों, अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरौरा लेख, दोस्तों याद रखिएगा, अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक
दोस्तों अहरावरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों इसको आप नोट कीजिए, इसको हम क्लीन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसकी जानकारी, अशोक की जानकारी पूरी विश्लेषण के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए। दोस्तों अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। दोस्तों अशोक एक उपासक के रूप में, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की? बोध गया की। दोस्तों 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा की मेरे दोस्तों? निगाली सागर। और दोस्तों 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? दोस्तों ध्यान दीजिए, 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा की। दोस्तों अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। दोस्तों इसको नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कौन सी जगह की यात्रा की? तो हम लोग क्या मारेंगे उसको? बोध गया मारेंगे। अगर पूछा कि 12वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की? तो हम लोग मारेंगे निगाली सागर। अगर ये पूछेगा कि 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? तो लुम्बिनी की यात्रा की। दोस्तों इसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कीजिए इसको आप लोग। दोस्तों अशोक आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। वो 4 गुफाएं कौन कौन से हैं? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। दोस्तों अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में दोस्तों अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। वो 4 गुफाएं कौन कौन से हैं? कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। दोस्तों इसको आप नोट कीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। अशोक की जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। दोस्तों अशोक के पौत्र का मतलब होता है पोता। तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र दशरथ, इसको आप लोग नोट कीजिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। दोस्तों इसको आप लोग नोट कीजिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संमित्रा
अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा मेरे दोस्त? श्रीलंका भेजा। इसको भी भाई लोग आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग नोट कीजिए। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध परंपरा मेरे दोस्तों, बौद्ध परंपरा एवं उनके लिपियों के अनुसार मेरे दोस्तों 84,000 स्तूपों की निर्माण किया था। मेरे दोस्तों इसको आप नोट कीजिए। बौद्ध परंपरा एवं उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में दोस्तों शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। भारत में दोस्तों शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था मेरे दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था मेरे दोस्तों, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और आगे की ओर चलेंगे, अशोक के बारे में जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक संपूर्ण विश्लेषण के साथ आगे चलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, और इसी प्रकार की जानकारी, इतिहास से जानकारी, पूरी निचोड़ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।